जय जय श्री राधे। श्री भक्तमाल, कलयुग की भक्त नारियां। श्री शोभा जी। संत सेवा परायणा श्री शोभा जी अपने देवर देवरानी के साथ रहती हुई निरंतर भजन साधन में लगी रहती थी। इनका देवर तो इनकी भक्ति भावना से संतुष्ट था, परंतु देवरानी सदा कुढ़ा करती थी। एक बार उसने इन पर कंकण अर्थात चूड़ियां चोरी का आरोप लगाया और फिर वह अपने पति के कान भरने लगी कि रोज साधुओं को बुला बुलाकर हलवा पूरी खिलाती है। एक जाते हैं तो 2 साधु आते हैं। आप निश्चय मानिए, इन्होंने कंकण बेचकर साधुओं को खिला दिया है। देवरानी का यह झूठा आरोप सुनकर श्री शोभा जी को बड़ा दुख हुआ। इन्होंने भगवान से प्रार्थना की, प्रभो यह झूठा कलंक आप दूर करो। प्रभु कृपा से शोभा जी जब सोकर उठी तो उसने कंकण को खाट पर पाया। श्री प्रभुता जी, ये भक्तवर श्री रैदास जी की धर्म पत्नी थी। श्री रैदास जी की तरह इनकी भी संतों के प्रति बड़ी श्रद्धा थी। एक दिन घर पर संत आए, परंतु घर में एक मुट्ठी अन्न भी नहीं था। श्री रैदास जी को बड़ा शोच हुआ। पति को शोचग्रस्त जानकर श्री प्रभुता जी ने धैर्य बंधाया और तुरंत अपनी सास के पास जाकर बोली कि मुझे कहीं बाहर जाना है, थोड़ी देर के लिए आप अपना हमेल अर्थात गले में पहनने का एक आभूषण हमें दे दीजिए, मैं अभी लाकर वापस कर दूंगी। सास इनकी बात में आ गई और अपना हमेल दे दिया। इन्होंने वह हमेल श्री रैदास जी को देकर कहा कि शीघ्र इसे बेचकर संतों की सेवा कीजिए। श्री रैदास जी ने ऐसा ही किया। उधर जब बहुत देर होने पर भी श्री प्रभुता जी ने हमेल वापस नहीं लौटाया तो उसकी सास को खलबली पड़ी। उसने पूछताछ करवाई तो पता चला कि हमेल तो बिक कर संत सेवा में लग गया। तब तो वह बहुत ही नाराज हुई और उसने श्री प्रभुता को कोठे में बंद कर दिया। बिना अन्न जल के प्रभुता रात भर कोठे में बंद रहीं। प्रातःकाल भगवान श्री रैदास जी का रूप धरकर हमेल ले आए। तब सास को हमेल मिल गया। जब सास को हमेल मिल गया तब उसने श्री प्रभुता जी को छोड़ा। घर आकर श्री प्रभुता जी ने पति से पूछा कि हमेल कैसे छुड़ा लाए, पैसा इतनी जल्दी कहाँ मिला। श्री रैदास जी ने कहा कि हमें न तो कहीं से पैसा ही मिला, न हमने हमेल ही छुड़ाया न दिया, कैसी बात कर रही हो। तब श्री प्रभुता जी समझ गईं कि मेरे पति के रूप में साक्षात परमात्मा ने ही हमेल छुड़ाकर हमें बंधन से मुक्त किया। उस दिन से श्री रैदास जी और उनकी पत्नी की संत सेवा में और भी निष्ठा हो गई। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय।